वाजपेयी जी से आपके इस आईने को, मैं आपके इस आईने को सीधे वाजपेयी जी को दिखाता हूं, उनसे जवाब लेता हूं। आप बिहार की बात कर रहे हैं, आप बिहार की बात कर रहे हो, तो वाजपेयी जी को आपका आईना दिखाता हूं, ताकि भदौरिया जी आपको पूरा मौका दिया। आप लोग के साथ दिक्कत नहीं, भदौरिया जी पूरा मौका दिया। नहीं, देखिए सभी को मौका दिया। फर्स्ट राउंड में भदौरिया जी ऐसे नहीं होता है, आपको पूरा मौका दिया, बिना रोके टोके आपको मौका दिया, आपने पूरी बात रखी। अब दोबारा आपके पास आएंगे वाजपेयी जी। बोलते तो आप रनिंग कमेंट्री नहीं, चलिए वाजपेयी जी, रनिंग कमेंट्री करते हो। अनुराग भदौरिया जी, मैं तो मोम और सूरज की परिभाषा आपसे समझना चाह रहा था, आपसे मैं मोम और सूरज की परिभाषा समझना चाह रहा था। आप अगले राउंड में आएंगे, लेकिन आप अगले राउंड में आएंगे। वाजपेयी जी देखिए, अगर इंडिया गठबंधन में टीएमसी अलग हो गई, नीतीश कुमार अलग हो गए, आरएलडी अलग हो गई, लेकिन बिहार में भी तो सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। आज तो शक्ति प्रदर्शन भी किया है मेरे ख्याल से चिराग पासवान जी ने। है कहां चिराग पासवान जी ने आज तो शक्ति प्रदर्शन भी किया है। गठबंधन है ही कहां? पहले मैं जवाब देता हूं, उसका भी जवाब। क्या आप भी दबाव की राजनीति कर रहे हैं? इंडी गठबंधन है कहां इंडी गठबंधन है? मैं अपना भी जवाब दूंगा, पहले इंडी गठबंधन का तो दे दूं। मैं चाहता हूं आप इनके जो मैं इंडिया गठबंधन से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से सवाल लूंगा। अच्छा चलो पहले अपना ले लेते हैं। आप बताइए क्या प्रश्न है हमारा, बताइए। एलजेपी का क्या फॉर्मूला रहने वाला है? अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि आपका भी सीट बंटवारे का फॉर्मूला नहीं तय हो पा रहा है। आप सुनो ना, जवाब देता हूं। देखिए, एलजेपी सबसे पुराना एनडीए अलायंस में 2014 से है लगातार। 14 में था, 19 में था और 24 में भी साथ ही रहेगा। और देखिए, हमारा कोई सीट बंधन का गड़बड़ नहीं है सीटों का। 2014 में 7 सीटें मिली, 6 जीती। 2019 में 6 मिली, 6 में से 6 जीती। 2024 में 6+1 पे क्लेम है हमारा। क्या है 6+1? मैंने कल भी आपके चैनल पे कहा था 6+1 को थोड़ा 6 लोकसभा की सीटें और 1 राज्यसभा की सीट। अच्छा, हाँ, उसी को मैं बता रहा हूँ। हमारा क्लेम है 6 लोकसभा की सीट, 1 राज्यसभा की सीट। लेकिन जब गठबंधन होता है तो गठबंधन में दोनों तरफ से मर्यादाएं निभाई जाती हैं। बड़ी पार्टी भी निभाती है, छोटी पार्टी भी निभाती है। और हमको पूरा यकीन है कि असेसमेंट के बाद जो बड़ी पार्टी बीजेपी है वो हमारे साथ पूरा न्याय करेगी। और उसमें सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है विनेबिलिटी का। और विनेबिलिटी का जहां तक सवाल है, वो हमारे पास सारे कैंडिडेट जो एमपी छोड़ के गए थे वो सारे के सारे हमारे पास खड़े हैं। और आज का प्रदर्शन देखा ही आपने। और प्रदर्शन वो प्रदर्शन शक्ति प्रदर्शन है, दबाव बनाने का। 40 सीट क्या है, उसके क्या मायने निकाले जाए वाजपेयी जी? का होता है तो दबाव नहीं होता जी। अलायंस का मतलब दबाव नहीं है, अलायंस का मतलब है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब है कि दोनों तरफ से बराबर की बात होती है और दोनों तरफ एक दूसरे का हित का ध्यान रखा जाता है। मोदी जी ने अनाउंस किया। अपने घर का बताओ कौन लड़ेगा हाजीपुर से? चलिए भदौरिया जी, अभी घर में क्या हो रहा है? अपना घर उजड़ रहा है, हाजीपुर से कौन लड़ेगा बताओ? पासवान जी लड़ेंगे, हम ताका जाके ये करते हैं कि भ्रष्टाचारी लोगों को सत्ता में नहीं आने देंगे। हम ताका जाके ये करते हैं। रिवर फ्रंट के में जो घोटाले हुए हैं, अब ये सुनना चाहते हैं, सुन ले। रिवर फ्रंट में घोटाला जो किया है उसमें जेल जाना पड़ेगा आपको भी, ये समझ लीजिए। राम गोपाल जी ने जो घोटाले किए हैं, उनके भतीजे ने बच्चे ने घोटाले किए, वो सब जेल जाएंगे। बंद कीजिए दूसरे घर का। भ्रष्टाचारियों की जो लड़ाई है छोड़ी नहीं जाएगी दाएं बाएं जाने से। मोदी जी का बड़ा बढ़िया डिक्लेरेशन है कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, हम ताका जाके भ्रष्टाचार की करेंगे, सीटों की नहीं करेंगे। आप लड़ो या डूबो, कुछ भी करो, हम कभी कमेंट नहीं करते। लेकिन भारत सरकार का ये एजेंडा बड़ा क्लियर है कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। और आपका गठबंधन में सारे के सारे गठबंधन और जो जोड़ हुआ है वो भ्रष्टाचारियों का हुआ, ये ध्यान रख लीजिए। चलिए देखिए भदौरिया जी, वाजपेयी जी फिर आप लोग के पास आएंगे। बिल्कुल भदौरिया जी, वाजपेयी जी आपके पास आएंगे। फिलहाल मैं स्वयं पुरोहित से सवाल लेता हूं। स्वयं पुरोहित जी, आपने भी आज जयराम रमेश और अधीर रंजन चौधरी का बयान सुना होगा। जयराम रमेश कह रहे हैं मैं नहीं जानता कि क्या दबाव आया है ममता बनर्जी पर। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं ममता को डर है, ईडी सीबीआई आगे पता नहीं और क्या। स्वयं पुरोहित जी, क्या डर में है ममता बनर्जी? क्या कोई दबाव है? सुनिए, ममता बनर्जी की यही लड़ाई है कि उन्होंने अपना सर, ये जो तानाशाह की केंद्र सरकार है, इसके सामने नीचे नहीं किया।
ममता बनर्जी ने क्लियर कट कहा था कि पश्चिम बंगाल में हमारा जो रेट है, स्ट्राइक रेट है, हम यहाँ पर ज्यादा भारी से भारी मतों में हम लोग को वोट मिलता है। 50% के करीबन वोट यहाँ की जनता हमें देती है, तो हम सीट के अंदर में आपसे क्या, आप पूरे राज्य देश में लड़िए। इंडिया गठबंधन का मतलब पश्चिम बंगाल या किसी दूसरे राज्य से अगर कांग्रेस की हिस्सेदारी मांग रहा है तो वो गलत सोच है उनकी। उस सोच की वजह से आज एक तरफ वामपंथी विचारधारा को अगर आप लेकर के चल रहे हैं, 2% 3% वोट है शून्य पर आ गए हैं पश्चिम बंगाल में वामपंथियों का हाथ पकड़ के कांग्रेस। ये अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता जिनके पास के अंदर में कुछ भी, बंगाल का आज देखिए, आज बंगाल का बकाया कितना रुपया है, 1,69,000 करोड़ रुपया। और उसके अंदर में कांग्रेस के जो लोकसभा के अंदर में विपक्ष के नेता है, एक बार भी उन्होंने पटल पर आवाज उठाई बंगाल के बकाया पैसे के लिए? नहीं उठाई। एक बार भी सुधीर, यहाँ के जो 18 MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के भी जीत करके गए, उन्होंने भी नहीं उठाई। क्या है? अरे चोर तापस राय के घर 12 जनवरी को आप ईडी भेजते हैं और वही तापस राय को आप झंडा पकड़ा देते हैं, जिसको आप चोर बोलते हैं। ये आपका दोहरा चरित्र है। चोर की सजा जेल में होनी चाहिए। मैं के शर्मा जी से पूछूंगा, क्या हो गया ऐसा कि आपको तापस राय को झंडा लेकर के कैंडिडेट बना देना है? क्या हो जाता है ऐसा कि छगन भुजबल, अजित पवार जैसे लोगों को आप दोहरे चरित्र की बात क्यों करते हैं? क्या यह है मोदी की गारंटी? आज जो जनगर्जन सभा हुई है शहीद मैदान के अंदर में, लाखों लोगों के बीच में ममता बनर्जी ने, देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि 42 के 42 उम्मीदवारों को लेकर, चलिए मैं सीधा जवाब लेता हूं के शर्मा जी से। और ऐसे उन्होंने मोदी की गारंटी को चकनाचूर किया है। चलिए मैं जवाब लेता हूं के शर्मा जी। के शर्मा जी आप जवाब दीजिए। तमाम सवाल आपके ऊपर उठाए जा रहे हैं स्वयं पुरोहित की तरफ से। नहीं, स्वयं पुरोहित क्या जवाब उठा रहे हैं? वो तो पहले जवाब दो, शेख को क्यों बचा रहे हैं? यानी मामला शेख वर्सेस सीबीआई था, उसमें जो है कि ममता सरकार कहां से आ गई? एक बलात्कारी के लिए, एक जो अत्याचारी को बचाने के लिए आप क्यों आ गए? अरे भैया पहले एक कर पुरोहित जी, एक कर देखिए, एक कर तापस राय की बात हुई और आप पुरोहित जी देखिए, आपके बीच में कोई नहीं बोला। स्वयं पुरोहित जी आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। अपनी बारी आने पर आप बीच बचाव करिए। नहीं स्वयं पुरोहित जी जो मुद्दा है उस मुद्दे पर बात करने बोलिए। स्वयं पुरोहित जी आपके बीच में कोई नहीं बोला। के मुद्दा नहीं है क्या? के शर्मा जी को बात मुद्दा नहीं है, फिर आपके पास आएंगे शर्मा जी। अरे वो जेल में है, वो बलात्कारी मुद्दा नहीं है क्या? जानकारी के लिए। अरे वो नहीं, कहां जेल पे? आप तो गए थे छुड़ाने के लिए ना। मोदी का परिवार, भैया आप गए थे कि नहीं गए थे? मोदी का परिवार लिख करके बायो में नहीं लिख रहा ट्विटर। चलिए स्वयं पुरोहित जी फिलहाल के शर्मा जी का जवाब आने दीजिए। स्वयं पुरोहित जी इस तरह से नहीं, स्वयं पुरोहित जी और भदौरिया जी आप सबके पास आएंगे। फिलहाल के शर्मा जी की बारी है। भदौरिया जी एक सेकंड, इसको सजा मिलेगी और मिलनी भी चाहिए सजा। भदौरिया जी आपकी बारी आएगी तब आप आइएगा। फिलहाल के शर्मा जी बता रहे थे आपने बीजेपी। अनुराग भदौरिया जी बीच में नहीं। अनुराग भदौरिया जी बहुत विनम्र निवेदन है, बीच में नहीं, जिसका मौका है उन्हीं को बोलने दिया जाए। के शर्मा जी, मैं चाहूंगा के शर्मा जी की आवाज इस समय आए, उनको अपनी बात पूरी कर।